So welcome. So today we'll start a new topic. This is called atomic physics. It's a council topic. So atomic physics we will deal with the atoms, different atomic models, hydrogen spectrum, excitation potential, ionization potential, all those things. So these are the content for the atomic physics. Thomson model आगे पढ़िवा, तापरे पढ़िवा Rutherford experiment with model, then Bohr's model of hydrogen atom, then hydrogen spectrum, then excitation potential, then ionization potential. तापरे coming to Thomson model, according to J.J. Thomson, तमरा atom is in nothing but a positive sphere जोटा orange color दिखाई जी, जो थोड़े electrons are embedded in it, okay? इलेक्ट्रॉन गुड़ा सजे ही अच्छी पॉजिटिव स्फीयर भितर तुम देख पाथु डायग्राम रे ये जो पॉजिटिव स्फीयर को लिखा है स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गुड़ा तादरे सजे ही अच्छी एम्बेडेड ही अच्छी जोटा को नेगेटिव साइन देखा है इलेक्ट्रॉन यहाँ किए कहले जे थॉमसन कहले जे आटम स्ट्रक्चर ये टाइप से जी अंडरस्टांडिंग थी से हिसाब से कहले ओके। तो जे थॉमसन मॉडल जोटा थॉमसन एटॉमिक मॉडल रो सिमिलारिटी अच्छी प्लम पुडिंग सहित से आपको प्लम पुडिंग मॉडल भी कह जाए। प्लम पुडिंग कौन देख ये केक केक पोर्सन है तुम पॉजिटिव स्फीयर केक रे जो चेरीज गुड़ा अच्छी दैट इज योर इलेक्ट्रॉन। तो चेरी जमी केक रे एम्बेडेड होगी अच्छी से भाया इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक तुम पॉजिटिव स्फीयर रे एम्बेडेड होगी अच्छी ओके। से आपको प्लम पुडिंग मॉडल भी कह जाए। नेक्स्ट आसो तुम थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कह जाए सेम सिमिलारिटी जो जेहेतु वाटरमेलन रेड परसेंट है तुम पॉजिटिव स्फीयर और वाटरमेलन सीड्स है तुम इलेक्ट्रॉन जेहेतु वाटरमेलन स्ट्रक्चर सहित थॉमसन मॉडल स्ट्रक्चरटा सिमिलार अच्छी तो आपको तुम वाटरमेलन मॉडल भी कह जाए ओके। ये तुम जो रेड पोर्शनटा रोज दैट इज योर पॉजिटिव स्फीयर और जो सीड्स गुड़ा रोज दैट इज योर इलेक्ट्रॉन ओके। यू कैन कंपेयर इट। यदि आम थॉमसन मॉडल को समराइज करके लिखा सर जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रोवाइड द मॉडल ऑफ एटम। हिज मॉडल इज सिमिलर टू वाटरमेलन एंड प्लम पुडिंग जो मुझे तुमको एक्सप्लेन कली। अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स मेड ऑफ प्रोटॉन। आम जो कहले पॉजिटिवली स्फीयर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गुड़ा एम्बेडेड होगी अच्छा ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयरटा कौनटा प्रोटॉन आधे तेरे प्रोटॉन रे इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। ही ऑल्सो प्रपोज दैट जेतिकटा प्रोटॉन सेतिकटा electron. So he proposed that consider equal number of electrons and protons. But limitation doesn't explain some experiment. Okay, so that's why a drawback jogu further other models kuda asila. Both gude spectrum related experiment it doesn't explain. Okay, both gude jinso jemti spectrum koi para transition of electron koi para all those things clear helani a picture. So other model kuda asila. ठीक है। वेलकम। लास्ट वीडियो रे आम डिस्कस करते थॉमसन मॉडल बाबद ए वीडियो आम डिस्कसन करवा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट्स प्रपोज्ड मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। बिफोर गोइंग टू रदरफोर्ड मॉडल यू शुड एलिमेंटरी आइडिया अबाउट यू शुड नो अबाउट अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। Its symbol is 4He2. It contains 2 proton and 2 neutron. And alpha particle have charge. Alpha particle have charge Q is equal to plus 2e, and your mass is equal to 4 times of mass of proton. Okay. So alpha particle charge कहते 2 times of the charge of proton. Okay. And alpha particle mass कहते 4 times of mass of proton. ये information हमको आगू को दरकार पड़ेगा। ठीक अच्छे। Now next है कमिंग टू द एक्सपेरिमेंट आमर डिफरेंट जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड करते तार एक डिफरेंट आपार्टेज अच्छी। सो गोटे लेड कंटेनर अच्छी भितर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल नियाई। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सोर्स नियाई। रेडियो एक्टिव सोर्स तुम बेसिकली रेडियम या पोलोनियम नियाई था। लेड कंटेनर वाई लेड कंटेनर कैन लेड कैन ऑब्जर्व योर रेडिएशन। सो जो डायरेक्शन रे होल थी से डायरेक्शन ही अल्फा पार्टिकल बाहर ओके बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल बाहर। देन फ्लोरोसेंट स्क्रीन नियाई। फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहीं नियाई कहीं तुम फ्लोरोसेंट स्क्रीन रे जिते अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर इट गिव्स ए पल्स से फ्लोरोसेंट स्क्रीन नियाई। वाई गोल्ड फॉइल नियाई थिन गोल्ड फॉइल ना गोल्ड नियाई बिकॉज ऑफ गोल्ड प्यूरिटी ऑफ गोल्ड बट इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट्स वाई
थिन कहीं नहीं कहीं आम आटम साइज आटम को स्टडी कराइले आम आटमिक ऑर्डर थिकनेस ना पड़ो से थिन गोल्ड फॉइल नहीं थिन गोल्ड फॉइलटा तुम बेसिकली 10⁻⁴ सेंटीमीटर नियरली अप्रोक्सीमेटली सो दैट आम स्ट्रक्चर ऑफ आटम को बेटर स्टडी कर पारिबा ठीक अच्छे तो सबूर रिजन अच्छी कहीं आम कौटा नहीं ओके ये गोल्ड फॉइल को टार्गेट हिसाब से नहीं एंड सोर्स हिसाब से तुम न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव सोर्स नहीं जो अल्फा पार्टिकल बाहर और जोटा बेसिकली मुझे तुमको कौन कहली पोलोनियम और रेडियम ठीक अच्छे आउ गोटे रिजन भी अच्छी गोल्ड को यू कैन गोल्ड को तुम किसी भी सेप दे पार सेटा भी गोटे रिजन तो तुम तुम सुविधा अनुसार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने गोल्ड सेप भी चेंज कर पार तापर आम एक्सपेरिमेंट को जीवा जिते सोर्स रु अल्फा पार्टिकल बाहर जो तुम देख पार स्ट्राइक कर गोल्ड फॉइल को यहाँ तार ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नॉन डिफ्लेक्टेड हो पड़े सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड है एंड वेरी फ्यू पार्टिकल रिबाउंड है ओके रिबाउंड केस इज लाइक 1 in 8000 ओके एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तुम नॉन डिफ्लेक्टेड है डिफ्लेक्टेड केस इज सम और फ्यू ओके so these are the observation already we discussed that most of the alpha particle non deflected है non deflected माने से माने penetrate है कि पड़े गोल्ड फॉइल को एंड स्ट्राइक कर ले बैक साइड ऑफ द गोल्ड फॉइल सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्टार्टेड है थ्रू डिफरेंट एंगल एंड योर फ्यू पार्टिकल जो 1 in 8000 जो रिबाउंड कर ले ओके रिबाउंड माने नियरली यू हैव एंगल अबाउट 180 डिग्री और तुम कहि परिबो जो डायरेक्शन रे आछे से डायरेक्शन रे रिटर्न होगा को रिबाउंड कहा जाए ताले if you consider that experiment and if you want to understand it consider a cotton ball गोटे consider कर आम यहाँ बुझापी चेष्टा करा से एक्चुअली कहीं एमती ऑब्जर्वेशन मिलूँ आमको सो आम गोटे कॉटन बॉल नवा कॉटन बॉल सेंटर गोटे कोरटे अच्छी जोटा मेटालिक कोरटे जदि सपोज आम ये बहुत गुटे पार्टिकल माने सपोज बहुत गुटे पार्टिकल कॉटन बॉल देखिए पास कर जेहेतु कॉटन रे तैयारी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पार हो पलैबे जोटा को ब्लैक डॉट रे देखाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तुम पलैबे अनडिस्टर्बड होगी नॉन डिफ्लेक्टेड होगी कि जो मैंने पाखापाखि जाऊे जमी ब्लू डॉट रे देखाई से मैंने साइड्रे जो बाजे ड्यू टू कोलिजन साइडन कोलिजन तो से किसी डिफ्लेक्टेड है ओके किंतु गोटे केस अच्छी जोटा रेड डॉट रे देखाई जोटा रिबाउंड होती जोटा हेड ऑन कोलिजन कर तो आमर जो अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल स्ट्राइक कर जिनसा ही हो जो सेंटर पार्ट रे जो न्यूक्लियस था से न्यूक्लियस रे रिपल्सन जो सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होती न्यूक्लियस जो गुड़ा दूरे जाऊँ दूर पास कर नॉन डिफ्लेक्टेड जाऊँच आउ न्यूक्लियस सहित जी हेड ऑन कोलिजन कर रिबाउंड हो जाऊँ आ रिबाउंड केसटा आमर बहुत कम से आमको जना पड़े साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ द आटम एंड आटम रो मोर देन 90% जगह है खाली और कंप्लीट वैकेंट ओके एंड न्यूक्लियस इज नथिंग बट योर सेंट्रल कोर पार्ट ऑफ द आटम एंड इन ऑल्सो ऑक्युपाइड वेरी लेस स्पेस इनसाइड द आटम तो से आमको गोटे आइडिया मिलला जे सेंट्रल पार्ट ऑफ द आटम इज न्यूक्लियस जोटा बहुत छोट ही एंड आउ भी कौन आइडिया मिलला ना न्यूक्लियसटा पॉजिटिव चार्ज रे तैयारी तुमको केमती कहीं अल्फा पार्टिकल हेवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सो से माने रिपेल होचंती माने स्ट्रांगली रिपेल होचंती ड्यू टू रिपल्सन कहीं सेम पार्टिकल रहिले सेम चार्ज पार्टिकल दे विल रिपेल इच अदर से तुम डिफ्लेक्टेड आउ रिबाउंड केसटा हो तो से आमको गोटे आइडिया मिले निश्चय न्यूक्लियस रे पॉजिटिव चार्ज थे कि आम थॉमसन कहते पॉजिटिव स्पीयर रे इलेक्ट्रॉन गुड़ा एम्बेडेड था जोटा व्हिच इज रॉन्ग सो रदरफोर्ड मॉडल में हमको आइडिया आसला ना पॉजिटिव चार्ज गुड़ा गोटे टाइनी रीजन में कन्सेंट्रेट होता व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ओके ड्यू टू स्ट्रांग रिपल्सन तुम डिफ्लेक्टेड केस आउ रिबाउंड केसटा आस तो से साइज ऑफ द इट इज साइड रे देखा देख साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द आटम मुझे तुमको गोटे आइडिया दे दूँ साइज ऑफ द आटम हूँ तुम 10⁻⁻10 मीटर जोटा नियरली 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस हूँ 10⁻15 मीटर अप्रोक्सीमेटली जोटा 1 फर्मी तो जोटा आमको आइडिया मिलला जे साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द आटम ओके एंड दीज आर द हाइपोथेसिस ऑफ रदरफोर्ड कौन ना द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस
nearly all of the mass of the atom resides in that nucleus and the electrons revolve around the nucleus. କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ around the nucleus ରହିଲେ. And the size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. So these are the conclusion that Rutherford draws from the experiment. Okay, but it has some. So welcome. आज हम पढ़िबा the limitation of Rutherford model, the limitation of Rutherford model, and it has two limitation. गोटे तो है तमर it doesn't explain the stability of atom. It doesn't explain the stability of atom. However, it doesn't explain the spectrum, the cause of spectrum. Okay. कि जब पचारे व्हाट इज द लिमिटेशन माने रदरफोर्ड मॉडल रा ड्रॉबैक कहि पार लिमिटेशन कहि पार जहाँ भी तुम इच्छा लिमिटेशन. सो ये दीटा लिमिटेशन इट डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट डजंट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम. सो ये दीटा को डिटेल एक्सप्लेन करवा. देख रदरफोर्ड मॉडल हिसाब रे तुम इलेक्ट्रॉन गुड़ा को प्रकार ऑर्बिट बोलचंदी ना सर्कुलर ऑर्बिट बोलचंदी. इलेक्ट्रॉन गुड़ा को प्रकार ऑर्बिट बोलचंदी ना सर्कुलर ऑर्बिट. यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट बोलची ताल तुम पढ़ी मेकानिक्स रे जतले गोटे ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन थिबा सर्कुलर मोशन थाए तार को प्रकार ऑसिलेशन आसे ना सेंट्रीपिटल ऑसिलेशन आसे. को प्रकार ऑसिलेशन आसे ना सेंट्रीपिटल ऑसिलेशन आसे. रामे मेकानिक्स रे पढ़ी छी दैट जतले गोटे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ रे फॉलो करे तार रे की प्रकार ऑसिलेशन आसे सेंट्रीपिटल ऑसिलेशन आसे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रे तुम पढ़िबो that whenever a charge accelerate it produce radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़िबो accelerating charge produce radiation. सो आम दीटा जिनस को नवा एट ए टाइम जे इलेक्ट्रॉन जेहेतु सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुची तार निश्चय सेंट्रीपिटल ऑसिलेशन थिबो. सेकंड पॉइंट है EMT हिसाब रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हिसाब रे चार्ज जितेबाला आसिलेट करिवो तार कौन प्रोड्यूस करिवो ना रेडिएशन प्रोड्यूस करिवो बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करिवो. से हिसाब रे मते को जदि चार्ज आसिलेट हेले रेडिएशन प्रोड्यूस करिवो ताले इलेक्ट्रॉन आसिलेट हेले भी रेडिएशन प्रोड्यूस करिवो माने इलेक्ट्रॉन टा तुमको गोटे रेडिएशन दव. ओके, ताले इलेक्ट्रॉन जतले सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलिवो इट गिव्स ए पल्स. ओके, ताले आमे जानले ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन तुमको कौन दब रेडिएशन दब. रेडिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी. कहीं जदि रेडिएशन देला ताले एनर्जी लॉस हम. एनर्जी लॉस हेले से जो ऑर्बिट रे थी से ऑर्बिट रही पारिबनी कहीं प्रत्येक ऑर्बिट पे गोटे डिटरमाइंड एनर्जी थाए. तो धीरे धीरे ता ऑर्बिट कमेब. सो इट फॉलोज ए स्पाइरल पाथ एंड एट द एंड द इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक टू द न्यूक्लियस. कहीं हमारे सेंट्रल पार्ट रे कौन था न्यूक्लियस था. तो धीरे धीरे ता ऑर्बिट छोटा ही होगा जीव लास्ट को इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विथ द न्यूक्लियस which is highly unstable. तो बट आम जानी रियल केस रे एटम इज वेरी स्टेबल. एटम टा आमर जनरली कौन था स्टेबल था. जदि सेमती होता कौन भी एटम एक्जिस्ट करते कि सेमती होनी ना. ता माने जदि आम रदरफोर्ड मॉडल को पोस्टुलेट्स को धरिबा ताले एई कंक्लूजन ड्रा करिया जे इलेक्ट्रॉन आसी न्यूक्लियस रे कोलाइड हो. कोलाइड हो स्टेबिलिटी ऑफ एटम रहिबानी किंतु आम जानि एटम आर हाईली स्टेबल. सेति आम कहि परिबा डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ओके, सेकेंड पॉइंट है इट डजंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम कौन आगे बुझ दियो तापर कहबा जे स्पेक्ट्रम बाबद रे ये कहनी काहे. देखो स्पेक्ट्रम कौन आमर दी प्रकार ऑर्बिट थाए. सपोज लोअर ऑर्बिट रे अछि हायर ऑर्बिट रे अछि. सो इलेक्ट्रॉन आइदर ट्रांजिट कर पारे लोअर टू हायर और ट्रांजिट कर पारे हायर टू लोअर. यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करिवो लोअर टू हायर ताको आमे को एब्जॉर्प्शन. ताको को एब्जॉर्प्शन. आज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करिवो हायर टू लोअर ताको आमे को एमिशन. एटा तुम पढ़िबो आगे बोर्स मॉडल रे पढ़िबो. सो ड्यूरिंग एमिशन जितने इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट को आसीबो इट हैव टू रिलीज द एनर्जी. कहीं लोअर ऑर्बिट लोअर एनर्जी थी, हायर ऑर्बिट हायर एनर्जी थी. जो हायर ऑर्बिट रू लोअर ऑर्बिट को आसीबो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करिया पड़िबो. सो एनर्जी जितने लूज करिवो इलेक्ट्रॉन जितने एनर्जी लूज करिवो
से जो लूज कर इट गिव्स ए रेडिएशन से रेडिएशन मस्ट बी E2 माइनस E1 हम एटा आम पढ़ा कौन तुम बोर्स मॉडल ताले if you see the postulates of Rutherford it could be transition of electron बाबद लिखा है if you see the postulates of Rutherford ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबद किसी भी लिखा है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबद लिखा है माने स्पेक्ट्रम बाबद लिखा है कहीं स्पेक्ट्रम तुमको बुझा पड़ो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आम कनक्लूड कर जे इट डजंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम बट द कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम so these are the two limitation of Rutherford one is it doesn't explain the stability of atom another is it doesn't explain the cause of spectrum